हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं, पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, वह आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए आप इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस वीडियो तक किसी तरह पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। ओके व्यूअर्स, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थिंक अबाउट योर लव इंटरेस्ट, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। ओके, आइए देखते हैं कि वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का आया है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात तो यही क्लियर हो गई व्यूअर्स कि आपके ये जो पर्सन है, ये आपको करेंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, जहाँ भी हैं और जिस भी सिचुएशन में है, दे आर मिसिंग यू अलॉट। बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है और बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अंदर से ही उन्हें आपकी याद आ रही है, और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं या बार बार आपकी याद दिला रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से दूर हो। इमोशनल गैप है, एक फिजिकल गैप है, बट हो सकता है ब्रेकअप है या सेपरेशन है, बट एक गैप है यहाँ पे। और उस गैप की वजह से एक इच्छा है कि वो आपसे मिले या आपके साथ उनका यूनियन हो जाए या आप दोनों एक हो जाए। क्योंकि जब तक इंसान दूर नहीं है, तब तक वो ऐसा क्यों सोचेगा कि मैं इनके पास आ जाऊं या मैं इनके साथ हो जाऊं। वो तभी सोच सकता है इंसान जब कहीं ना कहीं वो दूर है, सेपरेट है, डिस्टेंस में है। तो ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए या आप दोनों साथ आ जाएं, आप दोनों साथ आ जाएं। मुझे ऐसा भी लगता है, सबके लिए नहीं कहूँगी, बट स्टिल 60 to 70% लोगों के लिए बात सही है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस कुड बी योर सोलमेट। ये सोलमेट, आई एम सॉरी, नॉट सोलमेल, सोलमेट। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी ये कार्ड दर्शाता है। और पास्ट लाइफ में फ़िलहाल मुझे सोलमेट यहाँ पर चैनल हो रहा है। ओके, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, मिस करते हैं आपको और आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू गेट बैक। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, आप लोग अपने अलग अलग रास्ते निकल भी गए। ओके, आपने अगर कोई रास्ता चुन लिया, कोई सेपरेट कोई रास्ता चुन लिया, और अगर इन्होंने भी कोई रास्ता चुना है, तो भी मुझे लगता है कि कुछ इमोशंस अभी भी ऐसे बाकी हैं, स्टिल अभी भी कुछ फीलिंग्स ऐसी बाकी हैं जिसकी वजह से आप लोग कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ पर चल ही नहीं पा रहे हो। सपोज आपके पर्सन ने लेफ्ट पाथ चुन लिया और आपने राइट पाथ चुन लिया। आप लोग जाने की कोशिश भी कर रहे हो लेफ्ट और राइट, लेकिन कुछ आप लोगों के दरमियाँ या आप दोनों के बीच अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग उन डिफरेंट पाथ पर चल ही नहीं पा रहे हो। ओके, आपको राइट जाना है तो आप राइट नहीं जा पा रहे हो, यू आर कमिंग बैक। और वो लेफ़्ट जाने के बारे में सोच चुके हैं बट लेफ़्ट नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों के रास्ते अलग अलग भी हुए थे या हो गए थे, आपके पर्सन को अभी कुछ ऐसा स्टिल अभी भी ऐसा कुछ है उनके दिल में, दिमाग में, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो अपने पाथ पर आगे नहीं जा सकते हैं।
कुछ ऐसा है जो अभी भी उनको रोक रहा है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच जो अभी भी उन्हें मजबूर करता है मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखने के लिए। मुड़ मुड़ के देखना एक एग्जाम्पल है। मुड़ के देखने का मतलब है कि बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपका विचार करना, या उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होना जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। तो वो जाना भी चाहे लेफ्ट तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ ऐसा है अभी भी जो उन्हें रोक रहा है जाने से और आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने भी अगर थे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। या अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस अभी मुझे नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि काश ऐसा हो पाता। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि काश हम एक दूसरे के पूरी तरह से बन पाते, या एक दूसरे से शादी कर पाते, या काश हम लोग एक दूसरे के फैमिली का हिस्सा बन पाते, या काश हम दोनों भविष्य में एक अपनी अलग फैमिली तैयार कर पाते, क्रिएट कर पाते बना पाते। तो हम अपनी एक छोटी सी फैमिली बना पाते, या हम एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन पाते, या हम एक दूसरे की फैमिली बनते, जैसे आप उनके लिए उनकी फैमिली और वो आपके लिए आपकी फैमिली। तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है या डिज़ायर है, या एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी विश जो पूरी ही नहीं हुई। अ विश विच वॉज नेवर फुलफिल्ड, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई। उसके लिए इंसान काश वर्ड लगाता है कि काश ऐसा हो पाता। यस व्यूअर्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो अभी भी काश में सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो पाता। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस और इनकी इच्छाएं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रही हैं। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है फॉर सम पीपल इनकी फैमिली कहीं ना कहीं एक इशू बन रही है, या फैमिली का कोई प्रॉब्लम है जो इशू बन रहा है। ये भी बात यहाँ है कि आप लोग अलग नहीं होते, या आप लोगों के बीच इस तरह से एक गैप नहीं आता, या फिर चीज़ें और अच्छे से वर्क कर पाती, ग्रो हो पाता ये कनेक्शन आगे और ज़्यादा। बट यहाँ फैमिली का कोई इशू मुझे लग रहा है। ऑल्दो ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते थे या चाहती थी, बट मुझे लग रहा है कि वो नहीं हो पाया क्योंकि फैमिली का ही कोई प्रॉब्लम है। या वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते तो थे या चाहती तो थी, बट स्टिल यहाँ ब्लॉकेज जो है ना वो फैमिली की वजह से ही है। या दे वांटेड टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद यू। वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने देख चुके थे या देख चुकी थी, बट मुझे लगता है कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से या तो कोई नेगेटिविटी है, या कोई प्रेशर है, या कोई जानबूझ के क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, या किसी तरह का डोमिनेशन है, कंट्रोल है, या फिर किसी तरह से ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ है इनकी फैमिली की तरफ से है। बट यहाँ सन का कार्ड है। ये कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा कहीं ना कहीं। स्टिल क्योंकि अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं और अलग अलग जाना है, ये उनको समझ में आ रहा है, ये उन्हें दिख रहा है। बट अगर रियलिटी देखी जाए इस कनेक्शन की, तो मुझे लगता है आगे इस कनेक्शन में एक यूनियन भी है और बहुत हैप्पीनेस है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब करेंटली ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन कोलैप्स कर रहा है, बट मुझे लगता है इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये कार्ड्स में दिख रहा है। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा हो पाता, बट ऐसा हो ना सका। ओके, उनको भी ऐसा लग रहा है, बट आप दोनों ही ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो
कि आगे इस रिश्ते में बहुत ग्रोथ है, बहुत हैप्पीनेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, और आगे ये कनेक्शन जो है ना वो बहुत एक फूल की तरह खिल रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि एक फूल की तरह खिल रहा है, ये आगे कनेक्शन काफ़ी ग्रो कर रहा है, क्योंकि सन का कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे अच्छा कार्ड है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कितना भी डिसाइड कर लें, कितना भी सोच लें कि मैंने इतना कुछ चाहा था लेकिन वो हो ना सका, या फिर कितना भी अलग अलग पाथ पर चले जाएं आप लोग, बट स्टिल उनके मन में एक फेथ है। अब उसे 5% कहिए, 10% कहिए, बट उनके मन में अभी भी फेथ है कि शायद हो सकता है, पॉसिबल है कि अभी भी कुछ मिरेकल हो जाए, अभी भी कुछ मैजिक हो जाए, और आप लोगों की लाइफ में यूनियन भी आए, हैप्पीनेस भी आए। क्योंकि यूनियन अब चाह रहे हैं ना, यूनियन, क्योंकि अभी भी कुछ बाकी तो है आप दोनों के बीच में, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए यूनियन चाहते हैं, और इसीलिए मन में कहीं ना कहीं ये बात है, एक फेथ है, एक फेथ के साथ साथ मैं कहूँगी एक उम्मीद है, एक आशा है कि अभी भी आगे सब कुछ ठीक हो सकता है। थिंग्स कैन गेट बेटर स्टिल, ओके, स्टिल थिंग्स कैन गेट बेटर। आई एम सॉरी, व्हाई डू आई यूज सच वर्ड्स। तो अभी भी उनको लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, खुशी आ सकती हैं, हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो वापस ट्रैक पर आ सकती है। तो उनके काफ़ी होप्स हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, मैं इसी टैरो डेक से एक और कार्ड लेती हूँ। They want to have a new beginning. ये उनका एक सीक्रेट डिज़ायर जैसा है, और ये बाहर नहीं आया है, बट सीक्रेटली उनकी ये इच्छा है कि आपकी उनके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाए, और उन्हें एक नया चांस मिले, ऐसा लगता है। या सो दे वॉन्ट अनदर चांस, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। उन्हें आपके साथ एक नया सफ़र तय करना है, एक नया चांस चाहिए, एक नई जर्नी चाहिए। वो सब कुछ आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। या चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन उनको हर दिन स्ट्रेस है, हर दिन टेंशन है। ऐसा भी लगता है पुराने चैट्स, पुराने मैसेजेस बार बार रीड कर रहे हैं, लाइक दे आर रीडिंग ओल्ड चैट्स, ओल्ड मैसेजेस, पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं, या पुराने चैट्स को बार बार रीड कर रहे हैं, या पुराने फ़ोटोज़ वगैरह कुछ देख रहे हैं। सो दे आर डिगिंग इनटू द ओल्ड स्टफ़, पुरानी चीज़ों में बार बार जाना और उनको देखना, वो काम कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में स्ट्रेस है, क्योंकि जब तक इनकी ये जो सीक्रेट डिज़ायर है, या फिर ये जो फेथ है, अंदर से इच्छा है, इनकी आशा है, जब तक वो पूरी नहीं होगी, या जब तक उसका कोई रिज़ल्ट उनको सामने दिखेगा नहीं, तब तक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम नहीं होगा। चाहे उनके फेस पर वो स्ट्रेस ना दिखता हो, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये इंसान बेड पर बैठा है मुंह लटकाकर, और पीछे इतने सारे सॉल्स हैं। ये सॉल्स इनके पेन को, इनके टेंशन को, इनकी वल्नरेबिलिटी को दर्शाते हैं कि यहाँ पर ये इंसान एक्चुअली में तो काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में डूबा हुआ है। बट हो सकता है कि वो ऐसा दिखा रहा है या दिखा रही है कि वो नॉर्मल है, ठीक है, जबकि उसे बहुत ज़्यादा इच्छा है आपके साथ एक नया सफ़र शुरू करने की, और उसमें भी पीछे जो कुछ हो चुका है उसे सब कुछ भुला के, ओके, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे भुला के, लेट गो करके एक नया सफ़र शुरू करने की, जिससे बहुत इच्छा है, जिससे बहुत उम्मीद है, आशा है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि होगा, ओके। बट वो इस चीज़ को शो नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक, या नहीं कर रही हैं। यस,
मुझे ऐसा लगता है वो किसी को इस चीज़ का कारण मानते हैं, आप लोगों के बीच सेपरेशन का, या आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस का कारण वो किसी को मानते हैं। दे आर ब्लेमिंग समवन इन देयर हार्ट, अपने ही दिल में, अपने ही मन में ये किसी को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि मन ही मन इनको लगता है कि आप कारण नहीं हो व्यूअर्स, ना ही ये कारण खुद हैं। यानी अलग होने का एक कारण होता है, एक रीज़न होता है, उनको लगता है वो रीज़न आप भी नहीं हो और वो खुद भी वो रीज़न नहीं है, और उन्हें लगता है कि कोई तीसरा है जो इस चीज़ का रीज़न है, इस चीज़ का कारण है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच ये हो रहा है। इन्हें गुस्सा है उस इंसान पर जो आप लोगों के बीच डिस्टेंस का कारण बना है। इन्हें गुस्सा है, इन्हें उस इंसान पर गुस्से के साथ साथ कह सकते हैं कि एक इन्हें अंदर से उस बात का काफ़ी दुख है, क्योंकि ये इनका कोई अपना ही हो सकता है, या कोई ऐसा जिस पर इन्होंने काफ़ी विश्वास किया था, कोई ऐसा ही है जो आप दोनों के अलग होने का या आप दोनों के बीच डिस्टेंस आने का कारण बना है। कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली, जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने काफ़ी ट्रस्ट कर लिया था या काफ़ी अपना वेल विशर माना था, बट उसी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको बिट्रे किया है या बैकस्टैब किया है, और आप लोगों के बीच ये दूरियां आई हैं उसी थर्ड पार्टी की वजह से। सो दे आर ब्लेमिंग दैट पर्सन इन देयर माइंड। वो अंदर ही अंदर उस इंसान को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ है, इन्होंने ही करवाया है, इनकी वजह से ही हुआ, इनकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हुई या मैं इन्फ्लुएंस हुआ, इन्होंने ही उल्टी पट्टी पढ़ा दी, या इन्होंने ही टांग अड़ा दी, या इन्होंने ही कुछ बोला, या इन्होंने ही गलत एडवाइस दी, या फिर इन्होंने ही मुझे सही गाइड नहीं किया, या फिर इन्होंने ही मुझे भड़का दिया, समथिंग लाइक दैट। दे आर ब्लेमिंग समवन। ओके, आपको क्लियर होगी ये बात कि किसी को ब्लेम कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, लेट मी यूज अ डाइस टू सी फर्दर। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ये बात यहाँ दोबारा क्लियर हो गई है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बैडली, पैशनेटली, मैडली एंड क्रेजीली ये आपके साथ यूनियन चाहती हैं या चाहते हैं। इन्हें आपके साथ एक होना है, और इन्हें एक भी ऐसा होना है जिससे कंप्लीशन चाहिए पूरी तरह से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैचअप कर लिया, उन्हें कमिटमेंट भी चाहिए, उन्हें एंगेजमेंट भी चाहिए, उन्हें मैरिज भी चाहिए, उन्हें एक प्रॉपर ऑफिशियल रिश्ता चाहिए, उन्हें आपके साथ एक होना है, बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है स्टिल उनको लगता है कि उनके पास दो रास्ते हैं या दो ऑप्शंस अभी भी हैं, बट वो अपने दिल से हार चुके हैं। लाइक देयर इवन इफ देयर ब्रेन सेज समथिंग और माइंड सेज समथिंग एल्स, मतलब अगर इनका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, तो ये कितना भी दिमाग की सुनना चाहें या दिमाग को फॉलो करना चाहें, बट ये दिल के आगे हार चुके हैं। लाइक दे आर गिविंग अप इन फ्रंट ऑफ देयर हार्ट, मतलब अपने दिल के आगे इन्होंने हार मान ली है, अपने दिल के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। चाहे इनको दिख रहा है कि इनके पास एक दूसरा रास्ता भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, बट कितना ही इनका दिमाग इन्हें लॉजिकल, प्रैक्टिकल या कितना भी रैशनल इनको सिखाए या समझाए, बट स्टिल ये अपने दिल के आगे हार मान चुके हैं। दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स रोमांटिक है ये बात, काफ़ी ब्यूटिफुल है ये बात। साथ ही साथ अगेन मुझे वही बात यहाँ क्लियर हुई है कि ये जो है किसी तीसरे की वजह से परेशान है। यू आर नॉट द रीज़न ऑफ दिस स्ट्रेस। आप उनके स्ट्रेस का कारण नहीं है, आप उनकी टेंशन का कारण नहीं है। वो जिसे ब्लेम कर रहे हैं वो उनकी टेंशन का कारण है, और वो टेंशन में है। ओके, वो टेंशन में भी हैं, और वो जिसे ब्लेम कर रहे हैं वो उनकी टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। और मुझे ऐसा लगता है
कि ये कनेक्शन इजीली कोलैप्स इसीलिए नहीं हो सकता, आगे इसमें इतनी हैप्पीनेस है, इतनी सक्सेस है इस रिश्ते में, और ये कोलैप्स नहीं हो सकता चाहे किसी के कितने भी बुरे इंटेंशंस क्यों ना हो। ये कनेक्शन कोलैप्स नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी तीसरे की वजह से ख़राब हो रहा है। आप दोनों में प्यार की कमी नहीं है, या आप दोनों में एक दूसरे के प्रति जो केयर है, लव है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कारण कोई तीसरा है, इसीलिए ये कनेक्शन पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों में से कोई एक कारण होता, या तो आप कारण होते अलग होने का या वो होते कारण, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कोलैप्स हो जाता। बट द रीज़न इज़ समवन एल्स, रीज़न कोई और है, इस वजह से ये कनेक्शन कोलैप्स नहीं हो सकता है। सो दिस वाज द रीडिंग। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर अटेंशन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों को ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, ये वीडियो उन तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।